हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम पर्वती और पूर्ववर्ती करना सीखेंगे, वो भी माइनस वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्वती किसे कहते हैं और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप आसानी से कोई सी भी संख्या का पर्वती और पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्लास से सिखाया जाता है और बड़े बड़े एग्जाम के लेवल तक पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पर्वती किसे कहते हैं। पर्वती को अब आपको बता दें, पर्वती को उत्तरवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरवती। इसको उत्तरवती भी कहते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि हर जगह पर्वती करके नहीं आता, उत्तरवती करके भी आता है। और वहीं दूसरी तरफ इसको बोलते हैं सक्सेसर। सक्सेसर, ठीक है, इसे सक्सेसर भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वती को पूर्ववती ही कहा जाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में इसे प्रीडिसेसर कहा जाता है। प्रीडिसेसर इसे कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको बता दूं, जो पर्वती होता है यानी जिसे हम उत्तरवती या सक्सेसर भी कह रहे हैं, इसमें हमेशा +1 कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? +1 कर दिया जाता है। लेकिन गड़बड़ी तब हो जाती है जब ये अक्षर माइनस में आ जाते हैं, तब हमें नहीं पता चल पाता कि अभी हमें करना क्या है, जो कि तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व यानी पहले, तो इसमें क्या करते हैं? -1 कर देते हैं। क्या करते हैं? -1 कर देते हैं। आइए आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूं किस तरीके से इसको प्लस माइनस किया जाता है। उसके बाद मैं माइनस वाले लूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सीधे नहीं पूछे जाते, टेढ़े पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको सीधा आना चाहिए, फिर उसके बाद को आपको टेढ़ा भी आना चाहिए। तो देखिए, ये लिखा है 24। 24 का पर्वती और पूर्वती पूछ रहा है, तो पहले पर्वती करेंगे, तो पर्वती में क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो 24 में अगर हम +1 कर दें तो कितना होगा? 25। ठीक है, एक आंसर तो ये निकल आया, किसका? पर्वती का। लेकिन पूर्वती पूछ रहा है, तो 24 में ही माइनस क्या करना है? 1 करना है, पूर्वती यानी -1 तो करना है। तो 24 में से 1 गया तो कितना आया? 23 आया। तो इसके दो दो आंसर हो गए। ठीक है, दो आंसर क्यों गए? क्योंकि एक पर्वती का भी पूछ रहा है और एक दूसरा पूर्वती का भी पूछ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जीरो आ गया। अब जीरो का पर्वती और पूर्वती क्या होगा? तो देखिए, जीरो का पर्वती, पर्वती में जीरो में अगर हम एक को प्लस कर दें तो क्या होता है? एक आता है। कितना आता है? एक आता है। लेकिन अगर इसका पूर्वती पूछा जाए तो जीरो में हम क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है? -1 आता है। -1 कैसे आ गया? क्योंकि -1 कैसे आया? क्योंकि हमने -1 से जीरो को माइनस कर दिया है, तो क्या आ गया है? घटा दिया है, तो क्या आ गया है? -1 आ गया है। क्या है? -1 आ गया है। ऐसा नहीं करना है कि जीरो ऊपर ले ले और -1 नीचे ले ले। नहीं, फिर तो यहाँ पर एक और होना चाहिए था जो हम सॉल्व कर सकें, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ये वाला सही है। वही अगला क्वेश्चन है -499। यहाँ तक तो ये प्लस में था, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। यहाँ पहले से ही माइनस दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, -499 को पर्वती में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, तो एक जोड़ दिया। अब इसे ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। देखो, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने माइनस कर दिया। कितना आया? 499 में से एक घटा दिया, तो कितना है? 498 आया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, माइनस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, मैंने माइनस किया है क्या? 499 में से मैंने एक को घटा दिया, तो क्या आया? 498। घटाया क्यों आपको मालूम है? यहाँ तो आप बोले थे पर्वती है, तो पर्वती में तो मैं एक जोड़ी तो रहा था, लेकिन यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही तो होता है, तभी तो मैंने माइनस का साइन लगा के 498 कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से अब माइनस करना पड़ रहा है, इसलिए 498 आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा, इसका पूर्वती। पूर्वती में क्या करते हैं? पूर्वती में -499 ये ले लिया। अब इसका पूर्वती निकालना है, तो -1 कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस में हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, तो 500 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन किस में था? माइनस में था, बड़ा था, इसलिए हमने माइनस यहाँ लगा लिया। तो आई होप कि आपको ये भी आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन और लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट अब ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि माइनस में हो, आपको उलझाने के लिए।
ठीक है, सीधा सीधा नहीं देगा कि आपको प्लस कर देना है माइनस कर देना है, ऐसा नहीं आएगा। उलझाने वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा का माइंड ब्रेन देखा जा सके कि कितना तेज है। तो देखो -398 है ना, और प्रवृत्ति में क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था प्रवृत्ति में एक प्लस करते हैं, तो हम इसमें एक प्लस कर देंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो विपरीत चिन्ह में हमने माइनस किया है इसलिए माइनस का निशान लगा लिया। अब 398 में से एक गया तो क्या, 397, कितना आया, 397 आया। ये तो किसका था, प्रवृत्ति का था। लेकिन पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो आइए -1 करते हैं। -398 में हमने 1 को माइनस कर लिया। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस के तो प्लस होता है, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 398 है तो 99 आ जाएगा, आ गया। लेकिन माइनस का साइन सबसे बड़ा था, यहाँ माइनस का साइन सबसे बड़ा है, इसलिए ये भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये तो सीधा सीधा था। 9655 में मैंने परवती कर दिया, परवती में एक जोड़ देते हैं, तो मैंने एक जोड़ दिया तो 55 की जगह 56 आ गया। देखो 56 लिख दिया, 96 बराबर लिखा था, 55 की जगह 56 कर दिया। क्योंकि यहाँ माइनस प्लस का कोई निशान नहीं है, सिर्फ प्लस ही प्लस में है, तो प्लस में तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं। वहीं 90 इतने में ही मैंने क्या कहते हैं, पूर्वती, पूर्वती में -1 करते हैं, तो मैंने -1 कर दिया। तो 96 तो मैं सेम लिखूंगा ही लिखूंगा, यहाँ 55 में एक गया तो क्या बचा, 54 बचा। आई होप कि ये भी समझ में आया है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए -1600, -1600 को कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा था परवती में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो -1600 + 1। अब क्या करेंगे, लेकिन जोड़ तो हम रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या है, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान भी तो आ गया है ना, तो इसलिए माइनस प्लस के साइन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 1600 में से एक गया तो कितना बचा, देखो 1600 में से एक गया, अब क्या, 10 में से एक गया, 9 बचा, कैरी 1, 10 में से एक गया, 9 बचा, कैरी 1, यहाँ 5 और यहाँ 1, कितना आएगा, 1599, वो भी माइनस में। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, तो माइनस किया है तो इतना आ गया। अब इसका पूर्ववर्ती करेंगे, तो पूर्ववर्ती क्या करेंगे, -1600 में -1 करेंगे। क्यों, क्योंकि पूर्ववर्ती में -1 ही तो करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करेंगे तो 1601 आ जाएगा, 1601 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस का साइन था, बड़ा है, बड़ा साइन है, इसलिए हम माइनस को, इसको भी माइनस में ही करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रवृत्ति और पूर्ववर्ती वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें आसानी से बना ले जाएंगे। क्योंकि एक बात जरूर ध्यान रखना, प्रवृत्ति को उत्तरवर्ती भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासतौर से माइनस वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।